क्या आप जानते हैं मोहम्मद इकबाल कौन थे और उन्होंने अपने भारत देश के लिए क्या किया? नमस्ते, मैं हूँ वृषाली दंडवते और आप देख रहे हैं वृषाली दंडवते फ्री थॉट्स। आज हम इनके बारे में ही जानेंगे और उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से आज हम उनको याद कर रहे हैं। इनका जन्म एक काश्मीरी मुसलमान परिवार में 9 नवंबर 1877 में हुआ, सियालकोट में, जो पंजाब में था तब। और उनकी मृत्यु 21 अप्रैल 1938 में हुई, जब वो 60 साल की उम्र के थे। इन्होंने शिक्षा स्कॉच मिशनरी कॉलेज से लिया और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने बीए और एमए किया और उसके बाद में उन्होंने जर्मनी से मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की। मोहम्मद इकबाल एक मशहूर उर्दू कवि थे और उन्होंने उर्दू में बहुत ही अच्छा काम किया। मोहम्मद इकबाल जो है ये पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में उतने ही प्रसिद्ध हैं और पाकिस्तान में भी उनको बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। इन्होंने जो लिखा उसकी वजह से आज भारत में हम लोग उनको याद कर रहे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, एक गुलसिता हमारा। ये जो गीत है ये इन्होंने ही लिखा है। शुरुआत में ये उन्होंने छोटे बच्चों के लिए लिखा था और ये गज़ल फॉर्म में है। इसके लिए इसकी दो लाइनें हैं, दो पंक्तियों में उन्होंने शेर लिखे हैं और ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे हैं। इसके जो पहली दो लाइनें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन बाकी के जो लिखा है वो 9 अंतरे हम लोग कह सकते हैं, है जो 9 शेर है उसमें। और 9 शेर में उनके 2-3 शेर जो है वो इस तरह से है कि वो पूरे अखंड भारत के बारे में बात करते हैं और अखंड भारत की प्राचीनता, उसके सभ्यता और उसकी संस्कृति, इसके बारे में उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिखा है। लेकिन मैं जो आज आपको बताना चाहती हूँ वो उनके आगे के शेर हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और वो हमारे अखंड देश के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये भी उनका ये शेर बहुत ही मशहूर है और इसको भी बहुत बार हम कोट करते हैं। कभी भी जब हिंदू और मुसलमान का कुछ भी होता है तो उसके लिए हम ये कोट करते हैं कि इस तरह से मजहब को हमने आड़ में नहीं लाना है और मजहब हमको नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन इसके अलावा और भी उनके बहुत सारे शेर हैं जिसको भी हमको अच्छी तरह से याद करके उसका भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार और प्रचार करना चाहिए, क्योंकि इसमें उन्होंने गंगा का जिक्र किया है। उन्होंने जो हमारे देश के ऊपर जितने हमले हुए, आक्रमण हुए और उसके बावजूद हमारा देश कैसे खड़ा है उसके बारे में लिखा है। और आखिर में उन्होंने ये भी लिखा है कि कैसे उनको इस बात का दुख है कि जो ब्रिटिश सियासत हमारे देश के ऊपर राज कर रही है और इसको हम नहीं अभी मिटा सकते हैं। इसके लिए भी उनको जो दुख है वो भी उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो गज़ल है वो उन्होंने कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में 1904 में गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने बोला और तुरंत ही वो नेशनल एंथम की तरह पूरे देश में फैल गई ब्रिटिश सियासत के खिलाफ। इसको तरानाए हिंद ऐसे भी कहा जाता है और इसलिए तरानाए हिंद मतलब हिंदुस्तान के लोगों का राष्ट्रगीत। इस तरह से उसको तभी मान्यता मिली और पूरे देश भर में ब्रिटिश सियासत के खिलाफ इसका प्रयोग करना शुरू हो गया। ये 16 अगस्त 1904 में उन्होंने लिखा था और इसको इत्तेहाद करके जो तभी का जो मैगजीन था, उस मैगजीन में, साप्ताहिक बोलते हैं या वीकली बोलते हैं, उसमें उसको छापा था और दूसरे ही साल उन्होंने ये कॉलेज में बोला और वो फिर पूरे देश में फैल गया। इस तरह से एक गीत का महत्व हमारे
देश में अभी भी बहुत है, क्योंकि हमारा जो 15 अगस्त और 26 जनवरी ये दो हमारे जो राष्ट्रीय उत्सव है, ये इसी दिन ये गीत के बगैर हम लोग मतलब उसको मनाते ही नहीं हैं। हमारे हमारे सुनने में उस दिन ये गीत ज़रूर आता है। पहले हम ये सब पूरा गीत पढ़ते हैं और उसके बाद में हम इसके बारे में बात करते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल है जहां हमारा। पर्वत हो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वसंतरी हमारा वह पासवा हमारा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश के जना हमारा। ए आब ए रुद्र ए गंगा, वह दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यूनान वो मिस्र और रोम सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। इकबाल, कोई मरहम अपना नहीं जहाँ में, मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा। यह है इसके 9 शेर और इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपने अखंड भारत के प्राचीन संस्कृति, प्राचीन सभ्यता और प्राचीन इतिहास के बारे में लिखा है। जैसे कि वो गंगा को बोलते हैं कि तेरे किनारे जब ये बस्ती सब शुरू हुई तो हमारा मतलब कितना प्राचीन है हमारी सभ्यता कि हाँ, जब से ये गंगा है तब से हमारा ये देश है। बाकी तो आपने सारे शेर सुने ही है। मैं चाहूँगी कि हम हर एक शेर को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रसार और प्रचारित करें। 1-2 लाइनें अगर हम सुनते हैं और बस उतना ही हमारा काम चलता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग इसको बताएंगे, इसके अर्थ को बताएंगे और किस तरह से इन्होंने अखंड भारत के बारे में लिखा है। तब जब इन्होंने ये गीत लिखा था तब पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसा कोई भी दूर दूर तक ये देश नहीं थे, किसी के जहान में भी ये दिमाग में भी ये देश नहीं थे। तो इस तरह से ये जो हमारे अखंड भारत के एकता के बारे में लिखा है और तब उन्होंने ब्रिटिश सियासत के खिलाफ इसको एज अ नेशनल एंथम और लोगों को प्रेरणा देने के लिए ये गीत ने बहुत ही बड़ा अपना रोल निभाया है। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि ये जो जानकारी है सब लोगों के पास पहुँचे और हमारे देश के लिए हम राष्ट्रीय हमारी एकता, समानता, समता, अखंडता कायम रहे, इसके लिए जो जो लोगों ने अपना योगदान दिया है, उन्होंने लिखा है, अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उन लोगों को सबके सामने लाने के लिए और सब लोगों में ये भावना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित होने के लिए हम लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। रुकती हूँ आज यहीं पर। आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आगे के वीडियो में और तब तक के लिए जय भारत।